हाँ, तो आज जो मैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, उस सब्जेक्ट का नाम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। देखो, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का सबसे पहला टेक्निकल सब्जेक्ट है और इतना इम्पोर्टेंट है, यदि आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, समझो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बन सकते। बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है। इसलिए आप सभी लोगों से ये सलाह दी जाती है कि आप इस सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। बड़ा आसान सब्जेक्ट है। यदि आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ते हैं तो कोई समस्या इस सब्जेक्ट में आने वाली नहीं है। आज मैं इस सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा और दो चार डेफिनेशन आपको समझाऊंगा और डे बाय डे आपको इसके नेक्स्ट स्टेप जितने टॉपिक हैं वो कवर होते रहेंगे। देखो, इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी हम प्रयोग करने वाले हैं वो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर हम आपको बताई जाएगी। बड़ी आसान सब्जेक्ट, जैसे करंट है, वोल्टेज है। नेक्स्ट है इसका टॉपिक डी सर्किट, यानी कि दिष्ट धारा परिपथ। फिर बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किसी किसी किताब में इसका नाम कैपेसिटर भी दिया गया होगा, संधारित्र भी दिया गया होगा। मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट और पॉलीफेज सिस्टम, ये 8 टॉपिक आपकी किताब में हैं। मैंने आपको इसका वेटेज क्लियर किया है। बेसिक टर्मिनोलॉजी से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा बोर्ड एग्जाम में। डी सर्किट में 4 थ्योरम्स हैं, जिसमें सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और एक किरचॉफ्स के लॉ हैं। इन 4 में से आपको एक आएगा। इन चारों को ही मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। बैटरी के अंदर बैटरी, लेड एसिड स्टोरेज बैटरी है, डिफरेंट टाइप की बैटरी हैं, उनके रख रखाव है। इसमें से आपको 5 से 10 नंबर का सवाल आएगा। मैं उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी संधारित्र से आपको 5 से 10 नंबर का। इसमें मोस्ट चैप्टर हैं, चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज है, ये 5 से 10 नंबर का है। मैग्नेट, चुंबक, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे 5 से 10 नंबर का। चुंबक क्या है, चुंबक की प्रॉपर्टीज़ क्या है, चुंबक कैसे काम करती है, कैसे इसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फैराडे के नियम है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर एसी सर्किट है। इसके अंदर एसी की आरएमएस वैल्यू क्या है, एसी कौन कौन से कैसे कार्य करती है, किस प्रकार से हम वो कर सकते हैं। आरएलसी सर्किट है, इसके अंदर ही ये चीज़ आएगी, पावर कंजप्शन कैसे ज्ञात करते हैं। पॉलीफेज सर्किट, यानी कि अभी तक हमने सारे जो पढ़े थे सिंगल फेज के लिए पढ़े थे। पॉलीफेज का मतलब यदि फेज 3 फेज की पावर को हम किस प्रकार से कंसिडर करते हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ बेसिक टर्मिनोलॉजी चैप्टर से, यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जब हम शुरुआत करते हैं, पहली बार हम कहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। यदि हम अपने आप को कहें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो तब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा। इन 3 बातों को आज मैं एक कॉन्सेप्ट के जरिए, एक लाइव एग्जांपल के जरिए, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जो एक प्रभु परमपिता परमात्मा की तरह है कि उसको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ऐसे ही हमारी ये 3 पैरामीटर्स, 3 क्वांटिटीज़ हैं जो पूरी इलेक्ट्रिकल्स में आने वाली हैं। आज इस लेक्चर में केवल मैं इन्हीं 3 क्वांटिटी का डिस्कस करूंगा और इन तीनों को प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे पहली है करंट, धारा। धारा क्या है, यदि किताब की परिभाषा की हम बात करें तो निश्चित दिशा में, कई किताबों में आपने ये निश्चित दिशा वर्ड नहीं लिखा होगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट परिभाषा है। निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर है। किताब में थोड़ी बड़ी परिभाषा दी हुई है, बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कितनी परिभाषा याद करें। तो आपको केवल इसकी छोटी सी परिभाषा और इसका मात्रक ही याद करना है, उसे किससे प्रदर्शित करते हैं ये आपको याद करना है, ठीक है। दूसरी है प्रतिरोध, पदार्थ का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, इसे प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम है। बेसिकली हम कहते हैं प्रतिरोध क्या है। यदि हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, तो जो घर्षण प्रतिरोध का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जो मैकेनिकल भाषा में घर्षण काम करता है मैकेनिकल लैंग्वेज में, वही इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में, वही इलेक्ट्रिकल में क्या काम करता है, प्रतिरोध। इलेक्ट्रिकल का काम करता है प्रतिरोध। जैसे हम कहते हैं
यदि घर्षण ज़्यादा होगा, जो संबंध घर्षण और गति में है सेम संबंध प्रतिरोध व धारा में है। यानी कि यदि हम कहें घर्षण ज़्यादा होगा तो गति कम होगी, घर्षण कम होगा तो गति ज़्यादा होगी। ऐसे ही प्रतिरोध यदि अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान अधिक होगा। देखिए दूसरा है एक वोल्टेज, दूसरा एक परिभाषा है वोल्टेज। यदि हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज क्या है? यह एक वैद्युत दाब है जो धारा प्रवाह में सहायता करता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट है। अब ये हमारी तीन बात हो गई हैं, यदि हम समझने का प्रयास करें। देखिए पहली बात है हमारी वोल्टेज, दूसरी है करंट। कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। इसे मैं लाइव एग्जांपल के जरिए आप क्लियर कर रहा हूँ। यदि आपने कभी भी जिसे नलकूप देखा हो, नलकूप जिससे पानी चलाते हैं, जिसे हम आम भाषा में बोरिंग बोलते हैं, बोरिंग, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसमें हम कई बार जब पानी चलाते हैं तो एक होता है पंखा, पंखे का टेक्निकल नाम पंप, दूसरा है वाटर, पानी। यदि हम कहीं भी जब भी हम नलकूप पर पानी चलाते हैं, किसकी आवश्यकता होती है? पंप की, यानी पंखे की। और चलता क्या है? पानी। यदि हमारे पास पानी कहाँ है? नलकूप के अंदर, बोरिंग के अंदर पानी है। वो ध्यान समझें, एक लाइव एग्जांपल समझा रहा हूँ। यदि एग्जांपल आप सोचो तो करंट वोल्टेज जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे। बोरिंग के अंदर क्या है? पानी। पंप के अंदर क्या है? प्रेशर। यानी कि यदि पंप ने प्रेशर क्रिएट किया तो पानी का प्रवाह हुआ, पानी का प्रवाह हुआ। यदि इसने पंप ने क्या किया? प्रेशर क्रिएट किया। तो यहाँ पर पंप क्या है? वोल्टेज। और वाटर क्या है? करंट। तो आपको वोल्टेज और करंट क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको अभी प्रतिरोध, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। वोल्टेज क्या है? पंप है। करंट क्या है? वाटर है। और जो प्रतिरोध है, जो घर्षण है, वो प्रतिरोध है। हालांकि आपने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को नहीं देखा है, लेकिन घर्षण को, पंप को और वाटर को अवश्य देखा होगा। तो यदि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, कल नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको लेकर आऊँगा आपके लिए, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, उसे लेके आऊँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस वीडियो में कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे निसंकोच कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।